देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो प्री स्कूल में, और प्री स्कूल में आज आदित्य फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप लगाया गया है जो डेंटल के लिए है। डेंटल की जो समस्याएं होती है डेंटल से रिलेटेड, उसको लेकर आज हमारे साथ यादवेश जी हैं। सर, किस तरीके का आप मतलब कैंपेन कर रहे हैं आप यहाँ पे अभी? जी, आप सबको नमस्कार। देखिए, हम लोग यहाँ डेंटल कैंप हम लोग स्कूल्स में लगा रहे हैं हर जगह, ओरल हाइजीन मेंटेन को ले करने को अवेयरनेस के लिए, और साथ में डेंटल चेकअप कर रहे हैं। और जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों को हम लोग फ्री कंसल्टेंसी के कुछ कूपन्स दे रहे हैं, और उसके बाद हमने कुछ टूथपेस्ट और मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी तक बच्चों में खासकर देखा जाता है वो ब्रश करने से काफ़ी दूर हटते हैं, मतलब जी जी जी, तो उसके लिए क्या मतलब आप थोड़ा इनकरेज करना पड़ेगा बच्चों को ब्रशिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को हम लोग अपने तरीके से इनकरेज करते हैं, एजुकेट करते हैं। कुछ एजुकेशन वीडियोस भी बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं, और इनके पेरेंट्स को हम बताते हैं कि आप बच्चों को जो है ना, देखिए बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि जब आप खुद ब्रश करने जा रहे हैं, बच्चों को अपने साथ लेके जाइए, उनको इनकरेज करिए कि आप ब्रश करिए, नहीं तो इसमें कीटाणु है, आपको दर्द होगा, पेन होगा। तो ये सारी चीज़ों करके बच्चों को इनकरेज करना है। आप जिस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं कि ये काम तो पेरेंट्स का है, आपको उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे बच्चे, तो उनको सिर्फ दांत की ही नहीं, दांत की वजह से जो जम्स है आपके पेट में जाएंगे, जनरली बच्चों को पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में खासकर किस कारण से ज़्यादा दांत सड़ने की बीमारियां ज़्यादा देखने को? देखिए, फूड हैबिट है सबसे इम्पोर्टेंट। फूड हैबिट की चॉकलेट्स, कैंडी, ये सारी चीज़ें हैं। जो बिस्किट्स, आजकल बिस्किट्स भी अब पहले की तरह बिस्किट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिकी आते हैं, होते हैं ना, जिसमें क्रीम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई सारे बिस्किट्स हैं जो बहुत स्टिकी होते हैं, एक बार लिए और दांत में चिपका रहता है, वो निकल नहीं पाता। देखिए, ऑल टाइम हम तो ब्रश सुबह शाम 2 बार करते हैं, पर जो हमारा नॉर्मल जो बॉडी का फिजियोलॉजी है, वो हमारा टंग जो होता है हमारे दांत को क्लीन करते रहता है पूरे दिन। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, हमारा सलाइवा बनता है, पर जो स्टिकी फूड है उसको नहीं निकाल पाता है। नॉर्मल जो नॉन स्टिकी है वो तो निकल जाता है, लेकिन स्टिकी फूड जो है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो आपके इसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपके दांत के मिनरल्स होते हैं उनको जो है डिसॉल्व कर देते हैं। बच्चों के लिए कितने टाइम्स ब्रश करना ज़रूरी समझते हैं? कि सबके लिए दिन में 2 बार ब्रश करना है, 2 times twice a day, ये स्लोगन हम लोग सारे बच्चों को देते हैं। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि तुरंत मतलब ब्रश करते, तो क्या टाइमिंग होना चाहिए मतलब जो 2 मिनट ब्रश करना है आपको। कोई भी हो, बच्चा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उनको 2 मिनट मोर देन एनफ है। 2 मिनट तक ब्रश, ऐसा नहीं कि ब्रश बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं करना चाहिए। ब्रश आपको 2 मिनट तक करना है। आप कोई भी अपना घड़ी देख लीजिए, स्टॉप वॉच रखिए, 2 मिनट तक ब्रश करिए, लेकिन दिन में 2 बार करिए। ब्रश को लेकर बहुत सारे मतलब गार्जियन में भी संशय बना रहता है कि कौन सा ब्रश अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, तो किस टाइप का ब्रश ज़्यादा मतलब प्रेफर करे गार्जियन? कोई भी ब्रश वो अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश कभी भी हार्ड नहीं होना चाहिए। आप चाहे जो भी ब्रश यूज करिए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आप ये देख लीजिए, मार्केट्स में आते हैं, आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश करके जब आप बोलेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और गार्जियन को कब लगे बच्चों से दांत को रिलेटेड जब भी हो, तो कब लगे कि डॉक्टर से हम मिलना चाहिए, या फिर घर का ही उपचार कुछ? देखिए, जनरली आपको हर 6 महीना में डेंटिस्ट को विजिट करना है। हर किसी के लिए है ये, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सबको। क्योंकि दांत के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं दिखता है। आपके बॉडी का हर ऑर्गन आप खुद से चेक कर सकते हैं, लेकिन दांत आप में क्या हो रहा है ये आपकी आंख से नहीं दिखाई देता है। तो हर 6 महीने में आपको प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं हो, आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। वो आपको बता देंगे, सर ये कैरीज स्टार्ट हो रहा है। सपोज कोई कैरीज स्टार्ट हो रहा है, हमने फीलिंग कर दिया, अब वो ना अब रूट कैनाल करने की जो जरूरत है, एक्सट्रैक्शन जो पेनफुल प्रोसीजर है, उससे आप बच सकते हैं। तो वो आपको कॉस्ट भी बच जाता है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा जो पेन होता है उससे भी बच जाएंगे। अर्ली स्टेज में आपने डिटेक्ट कर लिया तो हम उसे वहीं रोक सकते हैं, फिर लाइफ टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रूट कैनाल की। दांतों से अगर बात करें तो कौन सा फूड दांतों के लिए सेहतमंद रहता है? कुछ ऐसे फूड्स हैं जो? देखिए, हाई फाइबर फूड्स, जो जितना भी आप रॉ फूड जितना यूज कर सकते हैं, खाने में सलाद लीजिए। अगर सपोज हमने सपोज करिए कि बच्चे ने चॉकलेट खाया, एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि चॉकलेट अगर बच्चा ने खाया है, उसको तुरंत उसको 1 गाजर रॉ धो के दे दीजिए कि लो बेटा खा लो। अब गाजर में क्या होता है ना कि जो उसका फाइबर होता है, तो वो सिर्फ फ्लशिंग इफेक्ट करता है। वो दांत के ऊपर से जब जैसे ही बच्चा च्यू करेगा ना, तो उसका फाइबर जो होता है ना, उसके ऊपर के लेयर का जो चिपका हुआ स्टिकी फूड है उसको हटा देगा, खुद ही हटा देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जितना हाई फाइबर डाइट बच्चों को दीजिए। आजकल के बच्चों को देख रहे हैं ना कि जो कड़ा जो चीज़ होता है चबाने का, जैसे हमने अभी बच्चे को आप छुहाड़े खाइए, अब बच्चा आप छुहाड़ा का नाम ही नहीं जान रहा है, क्योंकि वो जो कड़ा चीज़ है, कच्चा नारियल हो गया, ऐसी चीज़ें जो हार्ड चीज़ें बच्चा खा रहे हैं, उनको गम का मसाज भी होता है, उनका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो गम्स के होते हैं वो बढ़ता है। तो
थोड़ा हार्ड चीज़, टफ चीज़ भी बच्चों को खाने के लिए देना चाहिए अर्ली एज में। कॉमन डिजीज होंगे जो आमतौर आजकल बच्चे में देखे जाते हैं सर? देखिए आजकल चीज़ सबसे ज़्यादा जो बच्चों में जो हम लोग देखने को आ रहा है ना, वो हो रहा है डेंटल केरीज। और केरीज का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे जो है चॉकलेट और कैंडी जो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा केरीज से ही रिलेटेड एक दूसरा है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि बच्चे के दांत टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले नहीं होता था, 15-20 साल पहले नहीं होता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो कैंडी बढ़ा दांत, जो दूध का दांत होता है उसका टूटने का एक फिक्स टाइम होता है और आने का भी फिक्स टाइम होता है। अगर वो दूध का दांत अपने समय पे नहीं टूटा तो वो दांत अपने जगह से दूसरी जगह पे जम जाएगा, क्योंकि हमारा दूध का दांत जो होता है परमानेंट दांत का पाथवे क्रिएट करता है। अगर उस पाथवे को हमने डिस्टर्ब किया तो वो टेढ़ा मेढ़ा जमेगा। अब पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि सर दांत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके बाद पिन लगाइए, वायरिंग कराइए। एक तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 से 1.5 साल तक दांत में पिन लगा होता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको अर्ली एज में, जो हमने अभी बच्चों को कैंप किया स्कूल्स में, इस तरह से अगर हम हर स्कूल में जा के बच्चों को एजुकेट करें, उनके पेरेंट्स को एजुकेट, क्योंकि कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि यार दूध का दांत है, टूटने से क्या फ़र्क पड़ेगा, नया दांत तो आ जाएगा। सर नया दांत तो आ जाएगा लेकिन अपनी जगह पे नहीं आएगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा आएगा। अब टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो या तो ऑर्थो ट्रीटमेंट लीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा दांत को साफ करना और मुश्किल होता है, तो उसमें गंदा ज़्यादा रिटेंटिव एरिया बनता है, गंदा ज़्यादा फंसेगा, दांत ज़्यादा सड़ता है। दित्या फाउंडेशन के द्वारा कितने अभी तक स्कूल, प्री स्कूल में वगैरह आप ये ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं? देखिए इस स्कूल में हमने अभी आज स्टार्ट किया है, पर पिछले 10 साल से 2014 से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और अभी तक कम से कम 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन का मैंने फ्री हेल्थ चेकअप किया है। गांव-गांव जाके हम लोग को हेल्थ कैंप कराते रहते हैं। बाकी हमारे क्लिनिक की तरफ से अभी इस एरिया में हम लोग इधर नया स्टार्ट किया है। ये हमारा लगता है तीसरा स्कूल है जहाँ हमने किया है। एक स्कूल में पहले भी 2 स्कूल में हम लोग कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग मंथ में 2 या 3 बार हमारा कैंप रहता ही रहता है। आपका मतलब क्लिनिक कहाँ है सर, जहाँ पे लोग किसी तरह की परेशानी हो तो पहुँच सके? जी, सगुना मोड़ खगौल रोड में वाटर पार्क के ठीक सामने उत्कर्ष डेंटल क्लिनिक है हमारा। तो कभी भी 24 आवर्स क्लिनिक हमारा खुला हुआ है। अब कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए हम लोग जहाँ भी कैंप लगाते हैं बच्चों को फ्री कूपन दे रहे हैं 5 ईयर्स के लिए। आप कूपन किस तरीके से यूज करते हैं? आप फ्री कंसल्टेंसी है, आप ये कूपन लेके आइए, आप और आपकी पूरी फैमिली के लिए डेंटल चेकअप फ्री है। कभी भी आप आ सकते हैं। रेगुलर चेकअप हम लोग खुद चाहते हैं कि लोग इनकरेज हों, वो चेकअप कराएं, वो जाके दिखाएं। कई लोग होते हैं ना फी के डर से कि भाई आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कंसल्टेंसी क्यों दें, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप फ्रीली आइए, हमसे चेकअप कराइए, कोई प्रॉब्लम होगा ट्रीटमेंट कराइए, और जो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।